नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष खबर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल से लगातार टीएमसी नेताओं की ऐसी खबरें सामने आती हैं, इस तरीके के विवादित बयान सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सनातन धर्म को अपमानित करते हैं, सीधे तौर पर सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव भी आने वाला है, विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, उसकी भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन इसी बीच बार बार सनातन धर्म को टारगेट करना, क्या ये किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? आइए इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रखर राष्ट्रवादी नेता नवीन कुमार जिंदल जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो बीते कुछ वर्षों से जब भी पश्चिम बंगाल का नाम सामने आता है, हिंसा, विवाद, सनातन धर्म को अपमानित करना टीएमसी की तरफ से। इस बीच एक और कड़ी जुड़ गई है और वो कड़ी जोड़ी गई है मदन मित्रा, जो कि विधायक हैं टीएमसी के। उन्होंने अब सीधे तौर पर कह दिया है कि जो भगवान राम है वो तो मुस्लिम थे। तो सीधे तौर पर इतना बड़ा टारगेट सनातन धर्म को करना, किस तरीके से देखते हैं सर आप इसको? देखिए, वैसे तो सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है। और जितने भी पंथ हैं, धर्म है, चाहे कुछ भी कह लो उनको, वो सनातन से ही निकले हैं और किसी से नहीं निकले हैं। इस सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर के आज तक, चाहे पर्वतों से, नदियों से, किसी का भी साइंटिफिक या फिर वैसा कोई भी इतिहास देख लीजिए, तो वो सनातन से ही जुड़ा और किसी से जुड़ा नहीं है। नदियाँ नौ नाम है, 9 ग्रह हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि है। ये सब कुछ जितना भी आप देखोगे सब सनातन से ही निकला है। और पश्चिम बंगाल में राजनीति करते वक्त आज के समय में, चाहे टीएमसी हो या फिर कांग्रेसी हो, कौन सबसे बड़ा मौलाना अपने आप को साबित करेगा, इसी में उनकी होड़ लगी हुई है। रोहिंग्यन मुसलमानों और मुसलमानों की बदौलत गैर मुसलमानों पर अत्याचार करना और उनके देवी देवताओं यानी हमारे सभी देवी देवताओं को अपमानित करने का काम आज के समय में पश्चिम बंगाल में टीएमसी और इंडी गठबंधन के जो इनके सहयोगी हैं कांग्रेस, उन सब में लगी, कौन ज़्यादा करे। जबकि सत्य तो ये है कि जो भी कोई धर्म पंथ कोई भी निकला है वो सिर्फ सनातन से ही निकला और किसी से निकला ही नहीं है। तो क्या ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है? क्या अपना एक वो जो उनका कैडर वोट बैंक है, क्या उनको और ज्यादा खुश करने के लिए कि वो हमारी साइड ही रहें, क्या उसकी ओर ये एक और कदम जो है बढ़ाया गया टीएमसी की तरफ? आप बताइए, पश्चिम बंगाल में ही आतंकवादी के नाम से मस्जिद क्यों बनाई जाएगी भाई? क्या स्थिति है उसका? बाबर आतंकवादी था ना? जहाँ शौचालय बनना चाहिए वहाँ वो जो है मस्जिद बना रहा है वो। और उससे पैसा इकट्ठा करके क्या करना चाहता है? कौन लोग हैं देने वाले? किस लिए दे रहे हैं? तो तारीख भी चुनी गई 6 दिसंबर की। जितने भी आप ये देखोगे, इन लोगों ने जितने इनके पीर फकीर या फिर मस्जिदें बनाई हैं, 80-90% वो हैं जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाई हैं। और अगर ये अपनी ही किताब को मानते हो इस्लाम की, तो उस पर विस्तृत चर्चा होने की ज़रूरत है। उसमें साफ साफ लिखा है कि आप सरकारी ज़मीन या फिर किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके ले करके अगर उस पर कुछ इबादत गृह बनाएंगे तो वो काफिर लोग होगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये लोग कौन है, किस लिए कर रहे हैं सब? केवल अपमान इस तरीके से नहीं किया गया कि भगवान राम मुस्लिम थे, बल्कि फिर बाद में ये भी उसमें जोड़ा गया कि मैं तो उनकी जाति पूछ रहा था। मैं दिल्ली बीजेपी के जो है बड़े नेता से उनकी जाति पूछ रहा था कि उनकी तो कोई जाति नहीं है। तो अब वो जाति पर भी आ गए हैं। आप उनसे पूछ लो ना। हम तो अपने 54 वंशजों से, बरी से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर के भगवान श्री राम, भगीरथी, भगवान श्री राम, रथ, दशरथ और लवकुश तक सबकी वंशावली बता सकते हैं। वो अपने उनकी पीर मोहम्मद साहब की वंशावली बताएं जरा कितनी है। हमारी देवी देवताओं ने क्या क्या किया, किस प्रकार से राक्षसों का वध किया, किस प्रकार से सृष्टि की रचना करी, किस प्रकार से किस रूप में आकर के दुष्टों का संहार किया। तो कुछ अच्छे काम इतने सारे हम बताते हैं कि हमने भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम की एक स्थापना करी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह आचरण कैसे रखा जा सकता है, कैसे बनाना चाहिए सृष्टि में। तो ये सब का सब उनके देवी देवताओं ने भी कुछ किया होगा कभी अच्छा, तो वो अच्छा ही बताएं, बुराई ना बताएं, कुछ तो करें।
लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा निगाहें कहीं जा रही हैं, वो जा रही हैं ममता बनर्जी की तरफ। मुख्यमंत्री भी हैं और बार बार जब भी ऐसा कोई मुद्दा आता है वो चुप्पी साध लेती हैं, वो बिल्कुल इस मामले पर एकदम साइलेंट मोड पर चली जाती हैं। मुसलमानों के नाम पे तो फेविकोल पी लेती हैं ना, बाकी को नहीं बोलती हैं। जय श्री राम को नारा लगाएंगे तो जेल भेज देंगे। कोई वहाँ पर अगर सनातन सम्मेलन करे तो उसके खिलाफ वो आंदोलन कर देंगी और मुसलमानों के प्रति उनके सामने बिछने को तैयार रहती हैं। क्या है वो? ममता बानो ही है वो, ये बात सबको पता है। इस समय पश्चिम बंगाल को बचाना है तो आप गैर मुस्लिम लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा और होकर के इस देश की राष्ट्रवादी सरकार जो देश को मजबूत करने में लगी है, मोदी जी के नेतृत्व में आपको पश्चिम बंगाल में भी विकास हो, विनाश ना हो, वहाँ के लोग ठीक प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकें और आने वाले में समय में अपना भविष्य बना सकें, बचा सकें, तो उसके लिए आवश्यकता है कि ममता बनर्जी या उनके सहयोगी की सत्ता को उखाड़ करके फेंकना चाहिए। जैसे आपने बात की कि सनातनियों को एकजुट होना चाहिए, हाल ही में एक कार्यक्रम भी हुआ था और उस वहाँ पर जब रखा गया था वो कार्यक्रम, उसमें 5 लाख से ज़्यादा सनातनी जो है वो कोलकाता की सड़कों पर एकजुट भी हुए थे। हाँ, तो मैं वही जब भी तो कह रहा हूँ, गैर मुस्लिम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, आना चाहिए, ये आवश्यकता है। आज देश में, हमारे देश में इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारी ताकतें लगी हैं इस मजबूत अर्थव्यवस्था को बनाने वाली, देश की सीमाओं को मजबूत करने वाली, सत्य सनातन के पद पर चलने वाली सरकार को मिटाने, डिगाने, हटाने के लिए करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और उसके टूल बने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो टीएमसी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, या फिर जो है आरजेडी के हों, एक्सेट्रा आम आदमी पार्टी के लोग हों। लेकिन केवल इन्हीं के बेस पर रह करके इस देश को तोड़ने की साजिश करने वालों को जनता समझती है। बिहार में बहुत अच्छा तमाचा मारा है इनको, पश्चिम बंगाल में भी लगेगा। बाबरी मस्जिद तो बहुत दूर की बात है। मैं दावा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो वहाँ पर उस बाबरी मस्जिद के लिए लोगों के सार्वजनिक शौचालय बनवाया जाएगा। एक कहीं ना कहीं आपने बिहार का जिक्र किया, आप खुद भी बिहार में मौजूद रहे। मैं भी वहाँ जब कवरेज कर रहा था तो मेरे को कई लोगों से जब बातचीत होती है तो नेपाल बॉर्डर के पास कुछ मैं कवरेज कर रहा था, वहाँ कुछ एक मुस्लिम मतदाता थे तो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसलिए चाहते हैं क्योंकि कल को जब हम जबर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी हमको सेव करेगी, हमको बचाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस आ जाए दोबारा से। सीमावर्ती राज्यों में सबसे अधिक मस्जिद और मदरसे बने। क्यों बने? ताकि वहाँ इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों का वर्चस्व हो सके और बनाने में कांग्रेस और उसके लोगों ने साथ दिया। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है और लोग समझ रहे हैं, लोगों की समझ में आ रहा है कि कांग्रेसी जो हैं, राहुल गांधी और उसकी टीम, जो सोरेस और इस्लामिक लोगों के कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रही है, देश विरोधी लोगों के हाथों में खेल रही है, वो उसी के टूल किट का काम कर रही है। तो इसलिए लोग समझ रहे हैं और लोगों ने इसीलिए बिहार में उनको उसका जवाब दिया है, उसका उत्तर दिया है। पश्चिम बंगाल और आंध्र में भी मिलेगा। आज देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को मजबूत देखना चाहती है और ये कट्टरपंथी इस्लामिक लोग इनको नहीं चाहती। मैं फिर कहता हूँ, आप बार बार सनातन को छोड़िए, इस्लाम पे चर्चा करिए, इस्लाम के बारे में बताइए, हम जानना चाहते हैं। अच्छाई बताइए, बुराई है तो बुराई बताइए, उन्होंने कुछ किया नहीं किया वो सब बताइए, उनकी वंशावली बता दीजिए ना, किस किस में क्या क्या कर रही है, क्या नहीं है, वो कहाँ है, शुरू से बता दीजिए, वो कहाँ से आए थे, क्या थे, इस हर कोई जानना चाहता है। इस मुद्दे के बाद चाहे कांग्रेस हो, तमाम विपक्षी दल हो, उनका तो कोई बयान नहीं आता है। लेकिन अभी हाल ही में हम जानते हैं एक बहुत बड़ा वाकया हुआ तमिलनाडु में, जब मद्रास हाई कोर्ट के जब जस्टिस हैं जीआर स्वामीनाथन, उन्होंने कहा कि आप जाकर के वो दीपम जला सकते हैं 1500 साल पुरानी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की जो है वो, उसको लेकर के एक जो है उनकी तरफ से आदेश दिया गया था। लेकिन तमाम विपक्षी सांसद 100 से 120 सांसद इकट्ठा हो गए और उन्होंने बोला कि ऐसे तो जस्टिस को ही हटा देना चाहिए। तो वो तो मतलब अब जुडिशियल उनके भी पीछे पड़ गए। मैंने कहा ना कि जो भी सनातन की बात करेगा, सत्य सनातन की बात करेगा, सर्वधर्म समभाव की बात करेगा, वो सब उसके खिलाफ होंगे। इस्लाम की बात करेगा तो उसके पक्ष में चुप मुँह में फेविकोल पी करके बैठ जाएंगे। ये लोग सब समझ रहे हैं, उनके बाप का राज थोड़ी है। 140 करोड़ लोगों का देश है और वो देश भारत की माटी को भारत की माँ मान कर उसकी पूजा करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, अब ये सब चीज़ें देखते हुए क्या पश्चिम बंगाल की जनता इस बार जो
एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, जो इतने टाइम से ममता बनर्जी वहाँ सरकार भी चला रही हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि वो विकास नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल की जनता कुछ बदलाव 200% जिस प्रकार से फर्जी वोटर भाग रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, और विदेशी जो लोग जो हैं भारतीय राजनीति में मतदाता के रूप में अपने मतों का जो प्रयोग करने का पिछले काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो पाएंगे इस बार। और पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से सरकार बनाएगी, मजबूत से सिंगल मेजॉरिटी में बनाएगी, और पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथियों को खदेड़ करके सीमा के बाहर भेज करके आएंगे। तो आपने सुना हमारे साथ नवीन कुमार जिंदल जी को, जिनके साथ पूरी चर्चा हुई इस समय जो पश्चिम बंगाल के अंदर वर्तमान परिदृश्य जो चल रहा है, किस तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, अपने वोट बैंक के लिए जो बयानबाजी की जा रही है टीएमसी के कोई नॉर्मल कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं, बल्कि उनके जो ओहदेदार हैं, जो चुन करके आए हैं, जो असेंबली में चुन करके आए, उनके तरफ से इस तरीके की बयानबाजी की जाती है, उस पर पूरी चर्चा हुई है। आपकी इस चर्चा से जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए विशेष खबर के साथ।